नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहां पे देखिए ये जो फैक्टर है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे लिए काम का है। और काम का क्या है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये रेसिप्रोकल एक जैसे फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि a to the power x is always greater than 0 for a greater than 0। फिर इसके बाद में अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव क्वांटिटीज। अब ये हमारे इस क्वेश्चन का मेन बेस हो गया। बेसिकली अगर मैं सिर्फ इसके डिनोमिनेटर फैक्टर की बात करूं तो e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ड्यू टू द रीजन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक। तो अब क्या हो रहा है ना, ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सबसे कम में 2 है और उसके बाद 2 से बड़ी। तो क्योंकि रेंज निकालनी है इसलिए मैं फिर से अंदर वाले फंक्शन के ऊपर गौर कर रहा था। और अब देखिए इसको, अगर e की पावर x से स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2। अब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर लेता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये 2 से बड़ा था तो ये वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर 1/2 से छोटी हो गई। छोटी तो हो गई लेकिन छोटे होते होते माइनस इंफिनिटी नहीं जा सकती, है ना। हम इस वाली कंडीशन को भी लेके चलते हैं कि a की पावर x जो है वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू छोटी तो होगी लेकिन 0 के बराबर या 0 से छोटी नहीं हो पाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब जैसे ये आया वैसे ही हम कॉस इनवर्स का फैक्टर यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। कॉस इनवर्स अगर मैंने लगाया, अब देखिए यहाँ एक काम की बात होने वाली। कॉस इनवर्स जो है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जैसे ही आप किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाले पार्ट पे लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज होता है। अब ये एक गलती होने का केस है, यहाँ तो शायद ऑप्शन ऐसे सेट नहीं है लेकिन ये जनरली ऑप्शन में ऐसा बना दिया जाता है। कॉस इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, इनको जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करवाते हो इनइक्वालिटी का साइन फिर से पलटते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉस इनवर्स लिया, इनइक्वालिटी पलट के यहां पर ऐसी होगी, इसकी वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 से बड़ी, और इसकी वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स ऑफ 0 से छोटी। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 का मतलब हो गया π/2, ये हमारा फंक्शन बन गया है। और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब हो गया हमारे पास में π/3। ये फंक्शन की आपकी रेंज जनरेट होती है जो कौन से ऑप्शन में दी हुई है, क्लोज π/3 से लेकर ओपन π/2। और यहां वो की पॉइंट है कि हमने कॉस इनवर्स को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो है फिर से पलट गया। देखिए इसको एक बार,